ओम। क्या आपको रात में नींद नहीं आती है? दिन भर काम करते हैं फिर भी रात में नींद नहीं आती है। औषधि खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती है। बढ़िया बिस्तर खरीद के लेके आए हैं फिर भी आपको नींद नहीं आती है। क्या वजह है? बात क्या है? बहुत सारे कारण हो सकते इसके हैं। रात्रि में न नींद आना बहुत बड़ा अभिशाप है यार। कोई न कोई दोष है। कहा भी गया है आयुर्वेद में कम से कम हर मनुष्य को जो है रात्रि में 8 घंटा सोना चाहिए, दिन में आधे घंटे। बस भोजन करने के बाद में आधा घंटा आप लेट जाइए, अपने काम में लग जाइए। अब रात्रि में आपको नींद नहीं आती है तो आप पागल हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, डिप्रेशन का रोग हो सकता है, नाना प्रकार की व्याधियां आपके पीछे लग जाएगी। तो रात्रि में आपको नींद नहीं आ रही तो क्या करें आप? दवाई रोज ले रहे हैं फिर भी नींद नहीं आती है, डॉक्टर को रोज दिखाते हैं फिर भी नींद नहीं आती है, क्या करें आप? जो है एक काम कीजिए, आप ड्यूटी से आते हैं, काम पर से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, मजदूरी करके आते हैं, चाहे खेती करके आते हैं, चाहे दुकान से आते हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, रात्रि में है, हल्का भोजन कीजिए रात में, जितना आवश्यक हो, जल्दी भोजन पच जाए हमारा। सबसे बढ़िया हल्का भोजन क्या है? रोटी और सब्जी, दाल या रोटी, दूध या रोटी, जितना आपको हल्का समझ में आता है कि रात्रि में हम हल्का भोजन करें। ऊपर गरम गरम दूध पी लीजिए और बढ़िया जो है हाथ पैर मुंह धो करके बिस्तर जाके लेट जाइए। एक औषधि है खसखस, जिसको हम पोस्ता कहते हैं। आप खसखस ले आइए, थोड़ा सा खसखस और थोड़ा सा ताल मिश्री, दोनों ले लीजिए और चबा चबा के खाते 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 सो जाइए। आप डेली काम कीजिए, आपको नींद आने लग जाएगी। कुछ दिन तो करना ही पड़ेगा, 2-4-5 महीने तो करने ही पड़ेंगे। थोड़ा ही खाइए, ज्यादा मत खाइए, थोड़ा आधा चम्मच ही खाइए खसखस और आधा मिश्री, ताल मिश्री, धागे वाली मिश्री आप रोज खाइए। चबाते 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 सो जाइए आप, जो है आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, धवर बरुआ आता है, कहीं कहीं गांव देहात में धवर बरुआ होता है, जड़ी होती है, उसके लोग जड़ निकालते हैं, जड़ निकाल के पीस करके उसको पीते हैं रात को, डेली पीते हैं आधा गिलास। उसका नाम, शुद्ध नाम सर्वगंधा है। थोड़ा सा काली मिर्च मिला लें उसमें, तो पीस लीजिए और छान लीजिए और पी जाइए आराम से। आप नित्य कीजिए, कुछ दिनों के बाद में आपको नींद पूर्णता आने लगेगी। हाँ, किसी बात का कोई टेंशन है, आपको चिंता है, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। आप चिंता का परिष्कार कीजिए, निकालिए शरीर के अंदर से, मन मस्तिष्क से अंदर से निकाल दीजिए चिंता को, खत्म कीजिए चिंता हमारा जो है। आप चिंता छोड़ दीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब दौड़िए, खूब टहलिए, खूब व्यायाम कीजिए। उसका भी समय होता, ध्यान दीजिएगा। व्यायाम करने का भी समय है, कितना समय तक करना चाहिए, कितना टहलना आपको है उतना ही टहलिए, जितना काम करना आपको उतना ही काम कीजिए। किसी काम को ज्यादा मत कीजिए, मर जाएंगे उससे। भोजन कितना करना है, एक उसका नेचुरोपैथी में कम से कम स्वस्थ मनुष्य को 2.5 किलो भोजन 24 घंटे में करना चाहिए। सोचिए। और पानी में कितना पीना है? कम से कम 5 लीटर से लेकर 7 लीटर तक पानी पीना चाहिए, शुद्ध जल। उसी तरह नींद की व्यवस्था है, कम से कम एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले मनुष्य को 8 घंटे सोने चाहिए। एक साधक है, भगवान की भक्ति करता, साधना करता, उसको 6 घंटा सोना चाहिए। एक विरक्त आदमी है, सन्यासी आदमी है, योगी आदमी है, उसको कम से कम 4 घंटा सोना चाहिए। कुछ प्रावधान है, व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन हम जानते ही नहीं है।
दिन में भी सो लेंगे, सुबह भी सो लेंगे, रात में भी सो। अरे सोने का समय है, कम से कम रात्रि में आप ठीक 9 से 10 बजे के बीच में सो जाइए और सुबह 4 और 5 बजे के बीच में उठ जाइए। एक नियम होना चाहिए। अब सोएंगे 12 बजे, उठेंगे 8 बजे, 9 बजे, सोएंगे 1 बजे, उठेंगे 10 बजे। ये कोई सोने का तरीका है? आपने अपने क्रम को बिगाड़ दिया है, जीने का तरीका वो बिगाड़ दिया है। एक तरीका होता है, उस तरीके से आप जिए। जीवन जीने की कला है, कला को अपने मन माना आचरण करना शुरू कर दिया और आपकी नींद गायब हो गई। जिसे कहते हैं ना, जितना सुंदर बेड, बिस्तर, सैया, आसन खरीद के ले आते हैं, ले तो आए लाखों रुपए का जो बेड, लेकिन नींद नहीं ले आ पाए। ये तो परमात्मा का गिफ्ट है, परमात्मा का वरदान है नींद। बेड खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद पाएंगे आप। जो है, जब बेड नहीं था, टूटी फूटी खाट थी, बिस्तर थे हमारे पास में, चौकी थी छोटी मोटी जो है, या जमीन पर लेटते थे, दिन भर काम करते थे और रात भर खूब सोते थे निश्चिंत होकर। चाहे पसीना आ रहा हो, चाहे मच्छर काट रहा हो, सो गए तो सो गए। अब जितना ऐशो आराम की जिंदगी हम जीना शुरू कर दिए, सुख सुविधा शुरू कर दिए, धीरे नींद हमारी गायब होने लग गई। यही कारण है नींद न आने का। जितना ऐशो आराम की जिंदगी हम जीना शुरू कर दिए, धीरे धीरे नींद हमारी जाती चली गई। रात भर करवट बदलते रहते हैं, इधर से उधर उठते हैं, बैठते हैं, टहलते हैं, पानी पीते हैं। ऐसे भी लोग हैं, रात्रि में फ्रिज में सामान निकाल के खा लेते हैं लोग। निशाचर भोजन इसको कहा जाता है। रात्रि में भोजन करना परित्याग कर दीजिए, यह राक्षसी भोजन है। राक्षस लोग निकलते हैं रात्रि में खाने के लिए, हम तो मनुष्य है। मनुष्य को रात्रि में भोजन कदापि नहीं पीना खाना चाहिए, केवल जल पीना चाहिए। प्यास लगती है तो जल पी लीजिए। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया रात्रि में भोजन नहीं पचता है। आप जितना जल्दी, हमारे संतों में तो यहां तक कहा गया सूर्य डूबने से पहले भोजन कर लीजिए। सूर्य डूबने के बाद भोजन करने का निषेध कहा गया है। फिर बहुत से महात्मा जो है सूर्य डूबने से पहले भोजन बना लेंगे, भोजन कर लेंगे, तब आरती, बंदन, पूजा पाठ अपना करते करते 9 बजे तक सो जाएंगे लोग अपना। सुबह ठीक 3 से 4 बजे के भी उठ जाएंगे लोग अपना। जरा सोचिए आपने तो अपना क्रम ही बिगाड़ दिया है। और जब क्रम बिगाड़ दिया है तो आप तरसते हैं, मुझे नींद आ जाए, कैसे भी आ जाए। सोचते हैं, रात दिन सोचते हैं कि नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती है। लाखों रुपया गंवा देते हैं नींद के लिए। पहली बात यह है, ऐसो आराम की जिंदगी से थोड़ा सा हटिए, प्रकृति की ओर आइए थोड़ा सा। जब प्रकृति की ओर आएंगे तो आपको नींद अपने आप आने लग जाएगी। यह सटीक उपाय आप कीजिए, आपको नींद आने लग जाएगी।